देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 31 मई 2025 की अहम सुर्खियों पर। खवातीन की इज्जत नफ्स के लिए ऑपरेशन सिंदूर अलामत है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस सदर खरगे के अहम तबसरे। जदीद तरीन सहूलियात के साथ गाय खानों की तामीर, वजीर आला रेवंत रेड्डी। राशन कार्ड पर चावल के साथ जरूरी अशिया भी मिलेंगी, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। बोधन में पोकर खेलने के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार। नाजरीन अब खबरें तफसील से। खवातीन की इज्जत नफ्स के लिए ऑपरेशन सिंदूर अलामत है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दी का वाक़या हिंदुस्तानी सखाफत पर हमला है। उन्होंने भोपाल मध्य प्रदेश में मुनक्किदा लोक माता अहल्याबाई की 300वीं यूम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खवातीन की इज्जत नफ्स की अलामत है। वो दहशतगर्दों की फायरिंग का इसी तरह जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में खवातीन फौजियों ने कलीदी किरदार अदा किया। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस सदर खरगे के अहम तबसरे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खरगे ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर पर हक़ाइक़ का ऐलान करे। उस पर अवाम को गुमराह करने के लिए मरकज़ पर तनकीद की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि ऑपरेशन सिंदूर की तहक़ीक़ात एक आज़ाद कमेटी से कराई जाए और फौरी तौर पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया जाए। जदीद तरीन सहूलियात के साथ गाय खानों की तामीर, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि ज़िराई और वेटेनरी यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और मंदिरों की ज़मीनों में गाय के शेड होने चाहिए। रियासत में गाय की पनागाहों की तरक्की का जायजा लिया गया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो गाय की पनागाहों के क़याम के लिए एक कमेटी का तक़र्रुर करें और 50 एकड़ के रकबे पर मुहित मकामात की निशानदही करें। संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मेकेपल्ली में कायम किए जाने वाले गौ शेल्टर के डिज़ाइन की जांच करना चाहते हैं और उसे जदीद तरीन सहूलियात के साथ तामीर करने के मंसूबे तैयार करना चाहते हैं। राशन कार्ड पर चावल के साथ जरूरी अशिया भी मिलेंगी, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। रेवंत सरकार ने राशन कार्ड से फायदा उठाने वालों के लिए खुशखबरी दी है। सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया कि फिलहाल तकसीम शुदा चावल के अलावा जरूरी अशिया जल्द ही तकसीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत उस हद तक तैयारियां कर रही है। फिलहाल राशन कार्ड पर खानदान के हर फर्द को 6 किलो चावल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये फैसला गरीब खानदानों के लिए बहुत ज़्यादा माली मदद करेगा। बोधन में पोकर खेलने के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार। सीआई वेंकट नारायण ने कहा कि बोधन शहर में लायंस आई हॉस्पिटल के पीछे रेलवे स्टेशन के करीब पोकर खेलते हुए 5 अफराद को पकड़े जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कहना था कि उनके पास से 1970 रुपये नकदी, 6 मोबाइल फोन्स और 2 पहिए वाली गाड़ियां जब्त की गई हैं। कालेश्वरम कमीशन का केसीआर को नोटिस, बीआरएस की नई हिकमत अमली सामने आ गई। ये मालूम हुआ है कि कालेश्वरम कमीशन ने
साबिक़ा वज़ीर आला KCR को अगले महीने की 5 तारीख को इंक्वायरी के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है। इस मामले पर कांग्रेस हुकूमत की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करने के लिए BRS एक और नया मंसूबा बना रही है। इस मकसद के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की तैयारियां की जा रही हैं। इस बात का इंकशाफ पार्टी के सीनियर लीडर श्री कोंडा मधुसूदनाचारी ने किया। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने कहा कि वो 2 जून को इस प्रोजेक्ट पर PPT देंगे। मैं कांग्रेस की तरह छोटी सियासत नहीं करूंगा। BRS लीडर हरीश राव ने PCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ की सियासत करने पर तनकीद की, क्योंकि उनमें उनका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। रेवंत रेड्डी के रास्ते पर चलने और कदर से पाक सियासत में शामिल होने पर उन पर तनकीद की गई। मैंने पार्टी के दूसरे रहनुमाओं से कभी मुलाकात नहीं की, जैसा कि महेश कुमार गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया है। सिवाय शादी या मौत के मामलात के इस तरह के इल्ज़ामात को रोका जाना चाहिए और उनको कम किया जाना चाहिए। मैं आपकी तरह छोटी मोटी सियासत नहीं करता, उन्होंने गुस्से से कहा। के कविता की जारियत सियासी मुस्तकबिल की तरफ एक आर्जी कदम। BRS MLC के कविता सियासी मुस्तकबिल पर मोहतात कदम उठा रही है। आगाही कमेटियों को मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। वो आज शाम अपनी रिहाइशगाह के करीब कायम नए दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। उसके बाद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में जागृति की जानिब से अपनी सरगर्मियों का ऐलान करने का मौका है। वो 4 जून को इंदिरा पार्क में धरना देंगी ताकि KCR को जारी करदा नोटिस की मजम्मत की जा सके। टिबुल IT बासर में दाखिलों का आगाज। तालीमी साल 2025-26 के लिए 6 साला मरबूत BTech कोर्स के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। RGUKT बासर टिबुल IT में 1500 नशिस्तें और महबूब नगर कैंपस में 180 नशिस्तें हैं। उम्मीदवार 21 जून तक दरख्वास्त दे सकते हैं। OC और BC उम्मीदवारों को 500 रुपये, SC और ST उम्मीदवारों को 400 रुपये और दूसरी रियासतों के तुलबा को 1500 रुपये अदा करने होंगे। आर्जी फहरिस्त 4 जुलाई को जारी की जाएगी। फेस 1 की काउंसलिंग 7 तारीख को होगी। रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसों को मौसर तरीके से मुनक्किद किया जाना चाहिए। कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु। निजामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि भू भारती एक्ट के तहत जमीनी मसाइल पर किसानों और आवाम से दरखास्तें वसूल करने के लिए 3 जून से तमाम मंडलों में गांववार रेवेन्यू कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की जाएंगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि उन कॉन्फ्रेंसों को मौसर अंदाज में मुनक्किद किया जाए। कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ जामे फील्ड इन्वेस्टिगेशन की गई और मसाइल पर बेदारी फराहम की गई। बोधन के नलों में गंदा पानी। बोधन के एकचक्र नगर कॉलोनी के मकीनों ने अपनी तशवीश का इजहार किया है कि म्युनिसिपल के पानी के पाइपों से गंदा पानी आ रहा है। उन्होंने शिकायत की कि वो गंदा पानी पीने से बीमार हो रहे हैं, खे और हिजाबतों के साथ अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। कॉलोनी के मकीनों का मुतालबा है कि म्युनिसिपल हुक्काम जवाब दें और साफ पानी की फरहमी करें। बोधन में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ इंसानी जंजीर के जरिए एहतजाज दर्ज।
बोधन में आज बाद नमाज जोहर दोपहर 2:30 तक 3:30 तक बोधन जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ इंसानी जंजीर बनाते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर तमाम मजहबी, सियासी व समाजी कायदीन ने मुखातिब करते हुए कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हम सब मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक अपने एहतजाज को दर्ज करते रहेंगे। तमाम शुरका ने नारों की गूंज में अपने एहतजाज का बाआवाज़ बुलंद सबूत पेश किया। नाजरीन, ये थे 31 मई 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।